हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। और आप सबका मेरे चैनल अर्चना लाइफ स्टाइल पे स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे घर के सामने बाहर गाड़ी खड़ी थी और हमने गेट वेट सब लॉक कर लिया। उसके बाद से अब हम सब के सब निकल रहे थे। बच्चे गाड़ी में ऑलरेडी बैठ चुके हैं और हम लोग भी बैठ रहे थे। और सुबह के 5:30 पौने 6 के करीब का टाइम हो रहा था। हम लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे। और आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग महाकुंभ जा रहे हैं। और पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। मतलब इतना ज़्यादा मैं डेस्परेट थी जाने के लिए पीछे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे ना, जाना था। इसकी वजह से सब जल्दी उठ गए थे, तो अब इनकी नींद नहीं पूरी हुई थी। और अब हम थोड़े रास्ते आए थे, सूर्य भगवान भी निकल गए। आप कैमरे में देख ही रहे होंगे कि सूर्य भगवान भी निकल गए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना मतलब मुझे जब से ये कुंभ स्टार्ट हुआ था तब से मुझे जाने का इतना मन हो रहा था। लेकिन पता है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। तो मैं इनसे बहुत दिनों से कह रही थी कि जाना है जाना है जाना, पर इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जब ये कहते थे कि टाइम नहीं है तो मैं ना बहुत अपसेट हो जाती थी कि ये सोचती कि शायद ना जा पाऊँ। लेकिन थैंक टू गॉड और थैंक्स हम लोग आ गए थे। और शेड्यूल से बिजी शेड्यूल, जब हम आ रहे थे ना तो इधर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं थी, बिल्कुल रोड खाली था। तो हमें बड़ा खुश हो गए कि लग रहा है बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुंभ जाए और आराम से पहुंच जाए। तो पता है, हम कानपुर तक आए थे। हापुड़ से कानपुर तक हम आए थे। हम आपको मैंने बताया था कि सुबह हम निकल गए थे और 1 बजे के करीब हम कानपुर पहुंच गए थे। और पता है, जिस रेस्टोरेंट में हम रुके हुए थे भाई, इतनी भीड़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कम से कम उस रेस्टोरेंट पे 1-1.5 हज़ार लोग रुके होंगे। और वहाँ पे आपको पता है, ना खाने का चीज़ मिल रहा था ना कोई चीज़ थी। मतलब वो रेस्टोरेंट वाला भी कह रहा था कि अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई। और अभी कल परसों तो इतनी भीड़ नहीं थी, एकदम से बहुत ज़्यादा रश हो गया। लेकिन क्या करें, ये लास्ट हमें लग रहा था कि शायद लास्ट ही था। लेकिन आगे थे रेस्टोरेंट्स वगैरह, लेकिन हमें आइडिया नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे रुक गए और थोड़ा हमें फ्रेशनअप वगैरह भी होना था। तो यहाँ गए, जो भी मिला बिला खा लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ खास तो मिल नहीं पाया, दाल चावल वगैरह मिला, बच्चों ने खा लिया वहाँ पर। और हमने तो खाना नहीं खाया क्योंकि मैं घर से खाना लेके आई थी। और ये देखिए, ये रहा रोड का नज़ारा। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ियाँ केवल ना रोड पे रेंग रही थी, चल नहीं रही थी, बस बहुत स्लोली स्लोली रेंग रही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमें कानपुर से और प्रयागराज तो नहीं पहुँचे थे। और उसके पहले ही कुछ किलोमीटर्स के पहले ही हम 1 बजे के, रात के 1 बज गए। और हम फिर ये हाल हो गया ना कि हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा। और स्टे के लिए कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ भी खाली नहीं था, बड़ी मुश्किल हुई वहाँ पे। फिर हमने बड़ी मुश्किल से हमने गाड़ी पार्क की। और जब रश देखा ना तो फिर हम तो बहुत घबरा गए। हमने बोला कि अब थोड़ा सा तो हमें, क्योंकि ना ड्राइव करते करते भी अकेले ड्राइव कर रहे थे तो थक भी गए थे। तो हमने सोचा कि अब हम गाड़ी को पार्क करेंगे और थोड़ा सा कहीं स्टे करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से जा कर के हमें स्टे मतलब मिल गया था। हम वहाँ स्टे किया, रात भर आराम किया। उसके बाद से फिर रात भर के हम तो 2 बजे हम पहुँचे और फिर 6 बजे फिर हम वहाँ से निकल गए। और 6 बजे निकलने के बाद ये रहा, इस होटल में हमने स्टे लिया था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। मतलब पूरी गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई हैं। और पता है, मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे जो पुलिस है, प्रयागराज की जो पुलिस थे ना, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सच में हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। इतना अच्छा कंट्रोलिंग था वहाँ पे। मतलब पुलिस ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा था। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी और पूरी ट्रैफिक को पूरा डाइवर्ट करना और पूरे प्रयागराज में मतलब फैला देना कि एक जगह भीड़ ना लग सके। इसके लिए सच में बहुत अप्रिशिएटिंग था ये कि पहले तो जब भीड़ अगर आपने देखा होता ना तो आप खुद सोचते कि इसको, ये भीड़ यहाँ से निकलेगी कैसे, ट्रैफिक खाली कैसे होगा। लेकिन सच में पुलिस वालों ने बहुत हेल्प की और जिससे कि हम लोग निकल गए। तो देखिए, फिर हम आके गाड़ी पार्किंग में लगा दी हमने। वहाँ पे पार्किंग एरिया बने हुए हैं, पार्किंग में लगा दिया। और उसके बाद से फिर वहाँ प्रयागराज का जो फेमस गाड़ियाँ, जो कि आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हर जगह देख रहे हैं, डाला या फिर वो छोटे वाले वैन जिस पे सामान वगैरह लोड करके ले जाते हैं, वो वहाँ चलता है। वो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेके जाता है। आप वहाँ से वो ले सकते हैं और उससे बहुत ईज़िली आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आप उसको यूज़ करें और वहाँ से जा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी।
पता है वहाँ के आगे भी पार्किंग एक तो था, लेकिन हमें पता नहीं था। तो जिनको पता होता वो तो गाड़ियाँ आगे तक भी लेके जा रहे थे, पर हमें पता नहीं था। हम पहली बार गए थे तो हमने पहले वाले पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर दिया था। उसके बाद से हम उसे वो जो वहाँ का डाला है उससे चले गए और फिर अंदर तो ये मॉर्निंग का टाइम था तो थोड़ा सा भीड़ हमें कम मिला। इसका थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो गया। रात को स्टे कर लिए थे, सुबह भीड़ कम मिली थी और हम फटाफट से फिर उसके बाद हमने उसको चेंज करके फिर ई रिक्शा किया और ई रिक्शा से आपने ऊपर देखा होगा कि संगम गेट गया है। फिर हम संगम गेट पे आ गए और फिर हमने संगम द्वार से ही एंट्री ली थी, क्योंकि ना हम जिस साइड से आए थे पहले सोच के आए थे कि संगम घाट पे जाना है, तो क्योंकि बाकी गए थे ना कितने सारे डाइवर्जन से हम संगम पहुँच ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी आना है तो आप इस तरीके से रूट से आ सकते हैं, बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और वैसे भी अब तो धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो संगम घाट से उतर के और उसके बाद लोग कह रहे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर इतना सारा पैदल नहीं चलना पड़ रहा। हाँ, आप झूसी स्टेशन पे आओ और झूसी स्टेशन के बाद आपको वहाँ से ईज़िली ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है। आप ई रिक्शा करो और चाहो तो इतना कुछ ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर होगा, तो आप चाहें तो पैदल भी चल सकते हो। लेकिन हमें पता नहीं था तो हमने ई रिक्शा किया, बल्कि मैं बाद में कहने लगी इनसे कि इतना तो हम पैदल भी चल के आ जाते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ईज़िली ई रिक्शा वगैरह मिल जाता है और आप बहुत आराम से जा सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने भी ई रिक्शा किया था और उसके बाद हम संगम घाट पर पहुँच गए थे। हाँ, मतलब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ था जब हम कानपुर से आगे बढ़ रहे थे ना, कानपुर से प्रयागराज के रूट पे आ रहे थे ना, तब हमें 8-9 घंटा हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वो थोड़ा सा मुश्किल था, वरना वैसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मुश्किल भी क्या था, सभी लोग फंसे हुए थे। तो भाई अब कोई जाएंगे कहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। ऐसी जगह पे जहाँ पे हर कोई जाने को परेशान है, लिमिटेड टाइम के लिए जो है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही। तो इसलिए कंप्लेन ना करें कोई भी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और पूरी कोशिश की है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे कि ये परेशानी है वो परेशानी है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। नॉर्मली भी आप मार्केट में भी जाओगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए प्रशासन को किसी भी तरीके से हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और जो भी उनसे बन पड़ता था वो सारे हेल्प वहाँ कर रहे थे। पुलिस वाले भी बहुत हेल्पफुल थे, सब बहुत सपोर्ट कर रहे थे और प्रयागराज के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोग वहाँ पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको जाना है तो आप जाइए। देखिए, हम वहाँ पे उतर गए थे संगम मतलब गेट के पास, और वहाँ से मतलब लोग कह रहे हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 15-20 किलोमीटर पैदल नहीं चलना है। हार्डली आपको 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हमें भी इतना ही पड़ा था और मैं सच कह रही हूँ, हम इतना ही चले थे, कोई झूठ नहीं है। तो यहाँ पे ना जब आप चलना शुरू करोगे, जगह जगह कैंप से बने होंगे साधु संतों के, और सच में ये बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल था, बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस चीज़ को फील कर सकते हैं। ये फील करने वाली बात है, ये कहने से या किसी वीडियो में नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे जगह जगह कैंप बने हुए थे जहाँ पे भंडारे चल रहे थे और जहाँ पे सत्संग ये सब मतलब चल रहा था। आपके पास अगर टाइम है तो आप वहाँ पे जाइए, बैठिए और उन लोगों की अच्छी अच्छी बातें ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी भीड़ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप जाइए। और देखिए, चलते चलते हम संगम घाट के पास आ गए और हम अपने बच्चों को साथ में लेके गए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बच्चों को लेके जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बच्चों को लेके गए थे, क्योंकि यार उनके भी लाइफ में ये टाइम एक ही बार आया और दोबारा नहीं आएगा। तो फिर हम उन्हें क्यों इस इतने बड़े तीर्थ धाम से हम उन्हें क्यों वंचित रखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लेके ही चलते। पहले तो सोचा उसे छोड़ जाएंगे, लेकिन बच्चों को छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें लेकर के ही हम चले गए थे। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेकर थोड़ी सावधानी रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पेशेंस की है, क्योंकि जब हम भी अंदर घुस रहे थे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और पता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको एक जगह आएगा, जब आप संगम घाट के पास पहुँच के और नदी में जब एंट्री करने का होगा ना, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए और अपनों के साथ रहिए, क्योंकि हम भी जब गए थे तो हम बहुत रश था और रश की वजह से वहाँ धक्का मुक्की भी थोड़ी सी होने लगी थी। लेकिन कोई ना, सब हम लोग पहुँच ही गए। और जब हम नदी के किनारे गए, वहाँ पर जगह नहीं था, तो हम नदी को पार करके उसके अपोजिट साइड में गए, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत अच्छा घाट बना हुआ था सामान रखने के लिए और ईज़िली हम आराम से बैठ के नहा
नहा सकते थे। तो हम वहाँ पे चले गए और देखे बच्चों ने नहा लिया। इसके बाद हम लोग नहाए, क्योंकि वहाँ पे सामान भी था तो सामान को भी किसी न किसी को देखना था, तो इसलिए बच्चे नहा के चले गए, फिर हम लोग नहाने आ गए। और सच में यहाँ पे मतलब इतना दिल को सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि यार मैं तो हर किसी से कहूँगी कि जिसको भी पॉसिबिलिटी 1% की भी पॉसिबिलिटी है तो प्लीज़ यार ज़रूर जाओ वहाँ पर, क्योंकि ये समय दोबारा हमारे जीवन में नहीं आने वाला। और हमारे जीवन में क्या आगे हमारी 2 पुश्तें भी इस सुख को नहीं भोग पाएंगी। तो देखिए हम नहा वहा के बाहर आ गए और उसके बाद कपड़े उपड़े चेंज करके फिर हम टीका लगवाने लगे। कि हुआ कि मतलब मुझे लगा कि टीका तो लगवाना ही लगवाना है, थोड़ा रश था, थोड़ा वेट करना पड़ा, पर लगवा लिया। उसके बाद बस हमारा नहाना धोना हो गया, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और अब हम वापसी के लिए निकलने लगे। फिर सोचा थोड़े रास्ते में घूम लेंगे, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि डर लग रहा था। बहुत सारी जगह वीडियो भी नहीं शूट कर पाए, लेकिन फिर भी फाइनली जिस काम के लिए आए थे हम वो काम कर लिए और बहुत अच्छे से हो गया। डर तो बहुत लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे से हो गया। और हम आने लगे, रास्ते में 1-2 जगह भी घूमे, लेकिन फिर वहाँ पर वीडियो नहीं शूट हो पाया क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और चार्जिंग का कोई पॉइंट वहाँ पे था नहीं। प्यास बड़ी तेज़ लग गई थी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन कहीं ठंडा कोई चीज़ नहीं मिल रहा था, तो हम बस ढूंढ रहे थे कि कोई पीने की अच्छी चीज़ मिल जाए। कुल मिला जुला के हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत